मैथ्स निकालिए, सीधा करने का, सीधा कैसे फोकस स्कूल में क्या चल रहा है भला मैथ्स में? शुरू हो गया ना? किसमें हो? KV1 में? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट कर दीजिए। निकाला। एलिमिनेशन मेथड, उन्मूलन विधि। That is example 9. That is 2x plus 3y. It is equals to 8. And 4x plus 6y. It is equals to 7. तो श्रेया, इसमें हमें क्या करना होता है कि कोफिशिएंट सेम करने होते हैं। जैसे इसका 2x है, इसका 4x है, तो हम इसमें पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने से दोनों सेम हो जाएंगे। नाउ इससे मल्टीप्लाई करो तो बोलो क्या क्या हो जाएगा? दैट इज 4x प्लस 6y इट इज इक्वल टू 16। एंड इनको बुक में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कहा गया है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे देखो उसको इक्वेशन 3 कहा गया है, ऐसा कहा गया है बुक में। और फिर इसको लिख लो इसी के साथ में, इसे भी लिख लो। ये तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो इंद्रजीत, इससे मल्टीप्लाई किया 4x प्लस 6y इक्वल टू 16। और अब इसको भी लिख लो इसके नीचे, तो क्या होगा? 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अगर अब इनके कोफिशिएंट इक्वल हो गए, अब इन्हें हम एलिमिनेट करेंगे। अगर इन दोनों के साइन अपोजिट है तो अच्छा है, तब तो ऐड कर दो, लेकिन सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन करो। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या सबके साइन चेंज हो जाते हैं? यस सर। तो दैट इज सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग। ऐसा करने से साइन चेंज करने पड़ेंगे, और प्लस और माइनस तो कट ही जाता है। पहले मैंने कोफिशिएंट सेम के कट कर दिया, तुम्हारे पास क्या क्या बचा बताओ? दैट इज ये भी कट हो गया, 0 बच गया, ये भी कट हो गया, तो 0 इज इक्वल्स टू 9, which is not possible for any set of x and y. ठीक है? Hence this pair of equation, these pair of equations have no solution. किसी भी x और y के लिए तुम क्या रखो कि ये 0 9 के इक्वल हो जाए। एक क्वेश्चन में आया था 9 इज इक्वल टू 9, तो वो तो हमेशा सत्य होगा, समझ गया, लेकिन 9 9 के इक्वल आ गया। सो फॉर ऑल पेयर्स ऑफ x and y, ऑल x and y नहीं, उन पे जो जोड़े होंगे x और y के सोल्यूशन। सो फॉर ऑल पेयर्स ऑफ x and y इट इज ट्रू। पिछले केस में जब 9 इज इक्वल टू 9 आया था ना, और इस केस में क्या लिखोगी? फॉर दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ x and y, इसलिए hence pair of linear equations have no solution. Pair of linear equations have no solution. अगर ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो a1 by a2 is b1 by b2, but it is not equal to c1 by c2, और इस वजह से ही ऐसा हुआ। आगे देखिए। नाउ अभी हमने ये तो हमारा इक्वेशन हो गया। अब एक्सरसाइज 3.3 का पहला सवाल देखो। एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इट इज इक्वल टू 4
तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। पलक इधर देखो, फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या करना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई। अगर मैं कर दूं तो सेम आ जाएंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ऐसा लिखो, इक्वेशन 1 into 2, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है ना। तो क्या हो जाएगा, करो 2x plus 2y it is equals to 10, और अब इसे इक्वेशन 3 कह दो। इक्वेशन 3 के नीचे इक्वेशन 2 फिर से लिख दो। तो कैसे लिखेंगे, 2x minus 3y is equals to 4। अब श्रेया इनको ऐड करना ठीक रहेगा कि सब्ट्रैक्ट, ये सेम कोफिशिएंट्स हैं। y का अगर आप वैल्यू इनको एलिमिनेट करना चाहती हैं तो इनके साइन चेंज करिए, अपोजिट साइन वाले ही तो कटते हैं। तो हमें क्या कर देना चाहिए, सब्ट्रैक्टिंग। सेकंड देखो उसके नीचे फिर से लिख दी, ये तो थर्ड इक्वेशन थी, और फिर उसी के नीचे हमने सेकंड फिर से लिख दी। अब सब्ट्रैक्टिंग, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्नेहा तिवारी तो ये साइन देखो सबके चेंज हो गए, और ये कट गया। यहाँ बताओ क्या आएगा, ये आपको बताना है, अंकुर राजा बता दीजिए। सर +5 है, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये इनवैलिड हो गया। अब यही साइन इसका है, तो +2y और +3y कितना होगा, 5 है। 5y। स्नेहा तिवारी वहाँ कितना आएगा, आप बताइए। 6 क्योंकि 10 प्लस का है और माइनस का 4 है, तो प्लस का 10 और माइनस का 4, यही इसका साइन होता है। तो दैट कम्स एज 6। तो y कितना आ गया, 6/5। अब ये जो y की वैल्यू आई है, ये किसी एक में रख दो। चलो पहले में रखें, दैट इज पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो x plus y it is equals to 5, so x plus 6/5 it is equals to 5, so x is equals to 5 minus 6/5, so x is equals to 25 minus 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ बता सकते अलग अलग तरीके हैं, मैं सब बता देता हूँ, जो तुम्हारा मन करे सभी सही है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो, 3x plus 4y, 3x plus 4y it is equal to 10, और 2x minus 2y, 2x minus 2y it is equals to 2। स्नेहा बिश्नोई, मुझे बताइए हमें किसी एक के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, किसमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए और किसमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। अंकुर राज, सर जो सेकंड इक्वेशन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर तो दो। ऐसा करने से किसके कोफिशिएंट्स इक्वल आ जाएंगे, y के। सही। तो ये कह रहे हैं कि इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कर दीजिए। ये चाहते हैं ये 4 है तो ये भी 4 बन जाए, फिर सिंपली ऐड करके घटा देंगे, क्योंकि ये साइन तो अपोजिट है ही है। सब्ट्रैक्ट हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि साइन अपोजिट बनाने के लिए, वहाँ तो मिल ही गया मुझे ना। 4x minus 4y it is equals to 4, और इसी के नीचे ये अब 3 इक्वेशन हो गई है, इसी के नीचे लिखो 3x plus 4y is equals to 10। इंद्रजीत बताइए एडिंग करने पर क्या क्या आएगा दोनों साइड में, क्यों करना चाहते हो, ये प्लस है माइनस है, इसे हटा दो और x की वैल्यू निकाल लो। साइन चेंज करोगे तो फिर तो दोनों चीजें आ जाएंगी, तो कहीं नहीं पहुंचोगे ना। जो अगर हमें इसे हटाना है, इसका मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। कोफिशिएंट हमने इक्वल कर दिए हैं और साइन अपोजिट है, ये जोड़ते ही कट जाएगा और x तुम्हारा निकल आएगा। फिर उस x को इसी इक्वेशन में डाल देना। जैसे यहाँ देखो हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये कट गया, y आ गया। अब इस y को क्या करोगे, इसी में डाल दो कि फर्स्ट या सेकंड में, और जब y की वैल्यू डाल दोगे तो x डाल दो। ऐसे ही यहाँ पर अब क्या करोगे, बोलो एडिंग करने पर, ये आपको बताना है क्या आएगा। बोलो नूर क्या होगा, ये तो अच्छा बता देते हैं 7x, ये कट भी गया, सही बताए ना। और देखो यहाँ क्या बताया, 14 जोड़ो, ऐड है ना, तो 14, तो x कितना हुआ बोलो,
x2 अब क्या करें नोट इसी में डाल लें तो पुट वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1 में ही डाल दो दैट इज 3x plus 4y it is equals to 10 so 3 into 2 plus 4y it is equals to 10 so 6 plus 4y it is equals to 10 so 4y is 10 minus 6 so 4y it is equals to 4 तो y is equals to 1 इन दोनों वैल्यू को हाईलाइट कर दो आपको यही 3 सवाल करने हैं फर्स्ट सेकंड और एक ये बोर्ड पे रहेंगे बोर्ड से करेंगे हाँ बोलो Yes, sir. अब इसमें 2 से कर देना इसको 3 से आपकी मर्जी जिसको भी करें यू आर फ्री हैंड आप जैसे चाहो वैसे सर करो। फर्स्ट क्वेश्चन में जो जैसे आपने हमने 2 से मल्टीप्लाई किया y निकालने के लिए सर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर तो वो 3 और 3 डायरेक्ट कर मतलब x वैल्यू आप इसमें 2 से करो दोनों के कोफिशिएंट इक्वल जी सर फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा हूँ इसमें हाँ अगर 3 हम से कर दो हाँ। और सिंपली जोड़ दो अच्छा, वही बोल रहा हूँ कर सकते हैं हाँ वही तो सचिन भी बता रहे हैं कि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं किसी एक को इक्वेट कर लो अपोजिट है तो जोड़ दो और सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो सब्ट्रैक्शन में अपोजिट साइन होगा सीधा जोड़ने पे कट जाएगा साइन चेंज करके जोड़ दो सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है साइन चेंज करो सिंपली ऐड करो चलो नाउ अब देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो तो बोलो 6 आया तो यहाँ क्या लिखोगे 3x इसमें क्या लिखोगे 4y इज माइनस 1 तो 3x प्लस 4y इट इज माइनस 6 हुआ सही है ना ऐसे दूसरे का भी एलसीएम ले लो ठीक है नाउ लाओ जमा करो फोर्थ पार्ट देखो चलो फोर्थ पार्ट देखिए पहले हमारे पास 2 इक्वेशन है तो पहली वाली इक्वेशन में एलसीएम ले लिया तो 2 है तो 3x आया यहाँ से देखो 4y इसमें भी एलसीएम लो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई एलसीएम लीजिए 3 तो क्या आएगा 3x और माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 3 तो 3x माइनस वाई कितना आ जाएगा अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई अब हमें क्या करना चाहिए पहले सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो ये 3 है ये भी 3 है पहले दोनों का आशीष हमने एलसीएम लिया एलसीएम लेने के बाद ये 6 इधर मल्टीप्लाई कर दिया इसमें भी एलसीएम लिया 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया अब हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इसी के नीचे लिख लो 3x plus 4y it is minus 6 फर्स्ट हमने इसके नीचे लिख दी और मैं अब सबको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो अंकुर राज जब मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया कट गया यस सर यहाँ क्या लिखे हैं सर -5 है -5y और उधर 3 आप बताओ हम क्या सर सॉरी 15 हो जाएगा 15 तो y कितना हुआ -3 yes that is 15 upon -5 तो y is equals to -3 इधर ध्यान दो रह जाएगा अब देखो हाँ लाओ लाओ ओके जमा कर दो इधर ध्यान दीजिए लाओ और -3 आ गया और ये 6 आया क्या 2 आया है तो अगर इसको वेरीफाई करके देखो क्या सही आंसर सही है। देखो फोर्थ पार्ट हमारे पास y -3 है इसको हाईलाइट करो और किसी एक में डाल दो मैं इसमें डाल रहा हूँ 3x plus 4y it is -6 तो 3x plus 4 into -3 it is -6 3x minus 12 it is -6 3x is -6 plus 12 तो 3x क्या हो गया 6 तो x क्या हो गया 6 by 3 तो x is equal to 2 ठीक बात हो
इसको अब हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। मान लो जैसे आपको लगता है कि पता नहीं सही है कि नहीं, जस्ट पुट इट, तो किसी एक में रखो, जैसे इसी में रख दो। आपके पास क्या है, वेरिफिकेशन, तो x/2 प्लस 2y/3, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, तो जस्ट पुट इट 2/2 माइनस 3/3, इट इज -1। 2 से 2 कटा 1 आया, 3 से 3 कटा तो -2 आया, इट इज -1, तो -1 इज इक्वल टू -1, हैंस वेरीफाइड। ऐसा भी कर सकते हैं, सेकंड में भी दोनों इक्वेशन में रखा जाता है। x माइनस y/3 इज 3, x की जगह 2 रखिए और y की जगह -3, तो 3 से 3 कट जाएगा, -1, so 2 minus -1 is 3, so that is 3 is equals to 3, hence verified. एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। नाउ कह रहा है कि 2 रेलवे ट्रैक्स, 2 रेल्स हैं, which are represented, will the rails cross each other? अगर x और y की वैल्यू आ गई तो वे क्रॉस करेंगी, और अगर नहीं आई तो वो जो ये हैं रेलवे ट्रैक्स, इसमें रेल्स आर रिप्रेजेंटेड, वो 2 लाइन है समझिए। तो x प्लस 2y, एग्जाम्पल 7 देखिए, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वैसे तो ये सब्स्टिट्यूशन का है, लेकिन आप किसी से भी कर सकते हैं। 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन में श्रेया 2 से मल्टीप्लाई करो और उसे थर्ड मान लेना, तो 2x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको देखने से आपको क्या लगता है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से क्या लगता है, क्या ये क्रॉस करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि 1/, ये 1 है, ये भी 1 है, 1/1, 1/1, और ये 2/3 है, करेंगे ये। तो a1, लेकिन हमें अब एलिमिनेशन मेथड से करना है ना, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से नहीं करना है। वी हैव टू सॉल्व इट। तो इसके लिए क्या करें, माइनस माइनस साइन चेंज करो, अगर सेम कोफिशिएंट्स है तो साइन चेंज करो ना। अब ये कट गया, ये कट गया, तो ये तो 0 आ गया। यहाँ से स्नेहा तिवारी कितना आएगा, निकिता? -4। बड़े का साइन लगाना चाहिए था तुमको, सब्ट्रैक्ट तो ठीक किया तुमने, छोटे का साइन लगाते क्या? ये इसका साइन ये तो खत्म हो गया, तो 4 इज इक्वल टू 0, सो नो सेट ऑफ x एंड y will, ठीक है, make it true, can make it true. So pair of linear equations have no solution. No solution. अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है कि 2 लोग हैं, एक ज्यादा कमाता है, एक कम कमाता है, तो दैट इज रेशियो ऑफ इनकम क्या है, रेशियो ऑफ इनकम, इट इज 9:7। लेट देयर इनकम्स आर, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट माना जाता है, तो 9x एंड 7x, वो तो एक रेशो है, तो रेशो को हम x से डिनोट कर सकते हैं। जैसे कभी छोटी क्लासेस में ट्राइंगल के सब एंगल्स दिए रहते थे 2:3, तो 2x 3x मान लेते थे कि नहीं। अब ये उनकी इनकम है, जो ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा खर्च भी करता है, और जो कम कमाता है वो कम खर्च करता है। इस तरीके से अमीर और गरीब दोनों ही 2-2 हज़ार रुपये बचा ले रहे हैं। कम कमाने वाला कम खर्च कर रहा है और ज़्यादा कमाने वाला ज़्यादा खर्च कर रहा है। व्हाट इज देयर एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर इज, दैट इज रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर क्या, इट इज 4:3। तो लेट देयर एक्सपेंडिचर्स क्या है,
These are 4y and 3y. अच्छा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आशीष इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है? बोलो। अगर आमदनी में से आप जो खर्च कर रहे हो वो कम कर दो तो जो बचता है उसे क्या कहते हैं? सेविंग्स। तो दैट इज सेविंग्स। तो फर्स्ट पर्सन की सेविंग क्या हुई? फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी है? 9x। फर्स्ट पर्सन का, इधर देखिए आशीष, फर्स्ट पर्सन की इनकम 9x है। फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर आप बताइए आशीष कितना है? नूर, फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर 4y। कमाता इतना है और खर्च इतना कर रहा है, तो बोलो बचाता कितना है? 9x minus 4y। और दैट इज गिवन 2000 एज पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 82 के हिसाब से। क्या है कि कमाता वो 9x है और खर्च कितना कर रहा है? तो 4y। तो जो सेविंग है क्या बुक के हिसाब से वो 2000 है। इसका सेकंड पर्सन के बारे में भी बताइए। हाँ, तो दैट इज 7x minus 3y, इट इज 2000। ये हमने दो इक्वेशन बना लिए हैं। नाउ श्रेया, अब हमें क्या करना चाहिए? इनमें से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए। लक्षिता, अदिति, दूसरे वाले को 3 से करेंगे तो बात बन नहीं रही। और 3 से, चलो ऐसा कर लेते हैं। ऐसा करने से 3 4 या 12 आ जाएगा, और ऐसा करने से 4 3 या भी 12 आ जाएगा। दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, साइन सेम रहेंगे, वो हम सब्ट्रैक्शन से अपोजिट कर लेंगे, अब काट देंगे। सही है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चलो जरा करके बताओ। 27x minus 12y 6000। अगला बताइए, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अगला बताइए। 28x minus 12y 8000। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब स्नेहा तिवारी की जरूरत पड़ी। नाउ अब हमें क्या इससे स्नेहा तिवारी ऐड कर देना चाहिए? कर देना चाहिए। निकिता आप बताओ क्या करना चाहिए? क्योंकि सेम साइन है, ऐड करेंगे तो ये -24 हो जाएगा, एलिमिनेट तो होगा नहीं, और हमारे मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो अब हमें सेम साइन हो तो साइन बदलने पड़ेंगे ना, अपोजिट होगा तभी 0 आएगा, सेम सेम थोड़ी ना 0 आता। तो जैसा निकिता ने बताया, माइनस और इसे प्लस कर दिया और इसे माइनस कर दिया, यहाँ तक ठीक है। फिर से स्नेहा तिवारी की जरूरत पड़ी, इसे जोड़िए। मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो इसको आपको कंप्यूट करना बाकी रह गया। हाँ निकिता बताओ, बोला करोगे तभी सीखोगे, नहीं तो कुछ सीख नहीं पाओगे, चैप्टर निकल जाएगा तो वहीं के वहीं रह जाओगे। बोलो -x, और बोलो 0 एक कर लिया, और बोलो सही है -2000। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? ये अच्छा बता रहे हैं वो, दैट इज 2000। इसका मतलब है थोड़ी सी चीज और पूछेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई? 2000। तो नूर क्या आप मुझे बताएंगे पहला व्यक्ति कितना कमाता है? बोलो -2000 अपॉन माइनस करो, माइनस इधर ले आए 2000। बोलो ये सही है, क्योंकि x की वैल्यू आ गई थी तो इन्होंने 2000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया होगा, और दूसरा कितना कमाएगा? 2000 से 7 को भी मल्टीप्लाई कर दिया होगा, है ना? 2000 आया ना। x एक रेशो है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो किसी की इनकम या और कुछ नहीं है। जब मल्टीप्लाई करोगे इसमें तब इनकम आएगी, तो इसलिए, और यही वो पूछ भी रहा है। सो दैट इज फाइंड देयर मंथली इनकम। सो दैट इज मंथली इनकम
ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले व्यक्ति की मासिक आय, इट इज इक्वल टू 9x, 9 into 2000, that is 18,000 rupees. Monthly income of second person, it is equal to 7x, 7 into 2000, that is 14,000. हाँ, इतनी बात है। दैट इज, यहाँ तक की बात हो गई। अब अभी बता रहे हैं, ये हो गई इनकी इनकम। क्या तुम्हें क्या लगता होगा सचिन, हम वाई को तो हम सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, ये बताओ कि एक्स कितना खर्च करता हो, पहला व्यक्ति कितना खर्च करता हो? आदित्य 8,000। ये बहुत अच्छा, देखो कितना फ्रेंकली बोल रहा है सर, 18,000 कमा रहा है, 16 खर्च कर दे दो बचा लेगा। ये टैलेंट होता है, ऐसे सब में नहीं होता है, कभी कभी भगवान दे देता है। कितना बोल्डली रिप्लाई दिया ना, बोले सर 2,000 बचा रहा है, सभी जानते हैं 18 में से 16 खर्च कर दे। तो अब जो इन्होंने अंकुर राज ने बताया, हम उसको निकाल के भी देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है 2 बार कि व्हाट इज देयर एक्सपेंडिचर, उसमें तो इनकम दी है। अच्छा, इसमें भी अंकुर राज बताओ। स्नेहा तिवारी 12 खर्च कर दे, 2 बचा लेगा, ये सही है कि नहीं? अब जरा देखो, तो x हमारे पास x आ चुका है, x को पुट करो, y निकालो, तो किस में रख दें? किसी एक में रख दो, मैं 1 में रख देता हूँ। 9x माइनस 4y, रचिता भी फिर से बताएंगे दूसरे तरीके से। तो 9 into 2000 और माइनस 4y is 2000, that is 18,000 minus 2,000, it is equals to 4y, तो 16,000 क्या हो गया? 4y, that is 4,000 क्या हो गया? 4 से डिवाइड कर दो, y आ गया। जबकि y आ चुका है, y की वैल्यू इसमें और इसमें पुट करके हम इनके एक्सपेंडिचर्स निकाल लें। तो पहले व्यक्ति का क्या एक्सपेंडिचर है? दैट इज expenditure of first person, it is equals to 4y, it is equals to 4 into 4,000, that is 16,000. Expenditure of second person, it is 3y, that is 3 into 4,000, क्योंकि y कितना आ चुका है? 4,000, तो कितना आ जाएगा? 12,000। जैसा कि निकिता ने बताया कि भाई 14,000 कमा रहा है, 12 खर्च कर दे तो 2 बच जाएगा। इस चीज को दूसरी तरीके से देखें ना। अब देखो, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? नो सोल्यूशन सो रेलवे ट्रैक विल नॉट क्रॉस ईच अदर, ये लिखना पड़ेगा, हमने नहीं लिखा है भाई। अब सोल्यूशन नहीं है, पूछ रहा है क्या ट्रैक्स क्रॉस करेंगे? सो रेलवे ट्रैक्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। अब देखिए ना, ये कहा गया है कि रेशो ऑफ इनकम, दैट इज क्या बताया गया है कि रेशो ऑफ इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन अपॉन इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, ये कितना है? 9/7 है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन, ये कितना है? 4/3। कितनी बात सही है? अब जरा देखो, सो ये क्या माना जा सकता है? सो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन कितनी ली जा सकती है? 9x। और इनकम ऑफ सेकंड पर्सन कितनी ली जा सकती है? 7x। यहां तक लक्ष्य तो समझ आया? एक्सपेंडिचर
ऑफ फर्स्ट पर्सन। एक्सपेंडिचर का अपना प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग फ्रैक्शन है, तो इसलिए आप इसे y में लें, उसे x नहीं ले सकते। डिफरेंट अगर अलग अलग फ्रैक्शंस हैं तो उसमें सेम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट थोड़ी ना होगा वो नंबर्स में। और एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन का है, ये 3y है ना। अब देखो सर डायरेक्ट इनपुट कर सकते इसमें हैं इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन है, तो हमने सॉल्व करके हाँ, ये दूसरे तरीके से हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ये समझ में आ गया ना आपको। अब इसके बाद दिस माइनस दिस 9x माइनस 4y, ये लिखना पड़ेगा कि x and y प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये जरूरी हिस्सा, दैट इज इक्वल टू 2000। इसमें से ये माइनस कर दें इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये तुम्हें समझ आया। और दूसरे व्यक्ति के लिए भी यही करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट इज 7x माइनस 3y, इट इज इक्वल टू 2000। सही है। आप पहले में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से, और दूसरे में किससे करते हैं, 4 से। ऐसा करने से ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। किसी छोटे कोफिशिएंट को ही इक्वेट करें, बड़े के चक्कर में ना पड़े कि मैं इसको 7 से करूं और इसको इससे, ऐसा ना करें, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। छोटे छोटे को लो, तो दैट इज 27x माइनस 12y, इट इज 6000। इसको करो 28x माइनस 12y, इट इज, देखो 4 से करो तो 8000 हुआ। स्नेहा विष्णु, ये आगे क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सही कह रही है क्योंकि इसे माइनस, इसे प्लस और माइनस से कट गया। आगे बताइए स्नेहा विष्णु, माइनस एक्स और उधर सही है, तो फिर x कितना हो गया 2000, x 2000 आ गया, तो 9x कितना हो गया बोलो, 9 इंटू 2000 दैट इज 18000 इज इक्वल टू x, ये इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन। और इसी तरीके से 7x कितना हो गया, 7 इंटू 2000, तो इट कम्स एज 14000 मंथली इनकम ऑफ सेकंड पर्सन। बोलो समझ में आ गया, सही है। अब हमको 3 सवाल करने हैं। एक तो फर्स्ट का 4th पार्ट करना है, दैट इज x/2 plus 2y by 3, it is -1, and x minus y by 3, it is equals to 3. वेरीफाई नहीं करना, यहाँ क्या तो वेरिफिकेशन का मतलब है जब y आप निकाल लोगे तो फिर आप दोनों की इनकम और वो माइनस माइनस करके दिखा देना 2000 है। सर जरूरी थोड़ा ना करना, क्वेश्चन 7 देखो, दैट इज 2 rails are represented by x plus 2y minus 4 is equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 it is equals to 0. Will the rails cross each other? Example 9, that is the ratio of monthly income of 2 persons is 9:7. Ratio of monthly expenditure of 2 persons is 4:3. If each saves rupees 2000 monthly
फाइंड देयर इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर भी निकालना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ओके। फर्स्ट पार्ट देखिए, ओके, अंकुर राज। एक मिनट का If we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, so let the fraction is R. कौन सा? 3.2 का कोई बच गया है क्या? हाँ सही है, सही करेंगे। 6 ना, वो भी करा देगा। चलो अब देखो इसका जमा करो। लेट द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या है? x by y, और if 1 is added to numerator and 1 is subtracted from denominator, न्यूमरेटर में 1 ऐड करो और डिनोमिनेटर में से क्या करो? 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है? चेक करो, 1/2। नाउ द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, और सेकंड क्या है बोलो? दूसरी इक्वेशन क्या बता रही है? अगर if we only add 1 to denominator, सर 1 आएगा ना इसमें? 1 है, 1/2 कोई बता रहा। If we add 1 to numerator and 1 subtract 1 from denominator, the fraction becomes 1। और दूसरा क्या कह रहा है? That is, if we only add 1 to denominator, the fraction becomes 1, right? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये चीज वहां ले जाओ, तो नीचे की चीज निष्ठा ऊपर चली जाएगी, ये उधर चली गई, तो x माइनस वाई क्या हुआ? ये उधर चला गया, -1 और -1, तो x माइनस वाई क्या हो गया? दैट इज -2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और जिसमें से ये करें तो ये 1 है, ये समझ आया? इक्वल टू -2, दैट इज -2। अब यहाँ देखो, इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे की चीज इधर, नीचे की चीज इधर, तो 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, इसके नीचे रखो, और ये तो सिंपली सॉल्व की जा सकती है, तो 2x माइनस वाई इट इज इक्वल्स टू 1। स्नेहा तिवारी क्या करना चाहिए? बोलो, आप बताया करो, इतना सोचती क्यों हो? ठीक है, कर दिया, आगे बताओ क्या करें? यहाँ क्या लिखें? आशीष बताइए। -x, ये कट गया क्योंकि x माइनस 2x क्या होगा? x माइनस 2x, तो दैट इज -x। इधर क्या लिखें? दैट इज -3, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, तो x माइनस वाई इट इज -2, so 3 माइनस वाई इट इज -2। तो बताइए 3 प्लस 2 क्या हो गया? y, ये इधर आ गया, उधर, तो 5 क्या आ गया? तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 3/5। फ्रैक्शन इज x by y, यानी कि 3/5। क्या आपको लगता है कि इसमें 1 जोड़ दें और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या 4/4 आ जाएगा? चेक करो, इसमें 1 जोड़ने पर और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर ये 4/4 है, जो कि 1 है। और सिंपली अगर मैं नीचे वाले में 1 ऐड कर दूं तो ये 3/6 हो जाता है, जो कि 1/2 है, हेंस वेरीफाइड।
सही है, ऊपर एक जोड़ा नीचे एक हटा दिया, तो ऐसा बिल्कुल वही चीज की है। सर वेरीफाइड करना जरूरी है? जरूरी नहीं, अगर आपको लगता है कि कहीं डाउट है तो वेरीफाई करके देख लो, हाँ, तो confirm पता कर लो। चलेगा कि भाई हम सही करके आ रहे हैं। अगला देखिए, 5 years ago Noori was thrice old as Sonu, तो let present age of Noori is X years, और वो thrice old है, इसका मतलब है वो उसकी मदर हो सकती है, तो Noori is thrice old, 3 गुना बड़ी। Let present age of Noori is X years and present age of Sonu is Y years। अच्छा, 5 years से वो क्या होगा, नूरीज एज क्या होगी, 5 साल पहले। अगर अभी तुम्हारी 15 years है तो 5 साल पहले तुम कितने के रहे होगे? 15 - 5 10। 10 के रहे होगे, तो नूरी कितने की रही होगी, x - 5 years। और सोनू के में भी 5 साल पहले y - 5 years करें, लेकिन उस समय सोनू, सही है, उस समय सोनू से 3 गुना करने पे नूरी की जाती थी, यानी नूरीज एज वाज 3 times of सोनूज एज, तो x - 5 was 3 times of y - 5। ये बात स्नेहा बिश्नोई तुम्हें समझ में आई कि अभी ये मानी तो 5 साल पहले ये रही होगी, लेकिन 5 साल पहले जो नूरी थी अपने बच्चे की एज की 3 गुनी के बराबर थी। ऐसा होता ही नहीं, सो दैट इज नूरी वाज 3 टाइम्स। आप क्वेश्चन पढ़ लें, नूरी वाज 3 टाइम्स, और क्या कहा गया है, और 10 साल बाद नूरी डबल ही रह जाएगी। सो आफ्टर 10 years आफ्टर, मान लीजिए ऐसा भी होता है कि जैसे 30 साल का पिता है और उसका 2 साल का बच्चा है, 30 साल का पिता है और उसने भी बच्चे को जन्म दिया, तो दैट इज वो 15 गुना है। लेकिन वही जब बहुत बूढ़े हो जाएंगे तो वो 60 के रह जाएंगे, वो 30 के, फिर वो डबल ही रह जाएंगे। शुरू में 1 साल का ही बच्चा तो पिता की तो एज ना जाने कितनी होगी, लेकिन बढ़ते बढ़ते तो वो नहीं रह जाएगी। तो शुरू में 3 गुनी है, लेकिन 10 साल बाद दुगनी ही रह जाएगी। तो 10 years आफ्टर निष्का, व्हाट विल बी द नूरीज एज? दैट इज नूरीज एज, इट इज x plus 10 years। अगर उसकी आज एज कितनी है बोलो, x है तो 10 साल बाद कितनी होगी, और सोनू की कितनी होगी, तो सोनूज एज इट इज y plus 10, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, नूरीज एज कितनी रहेगी, इज ट्वाइस ऑफ सोनूज एज। इसको बिश्नोई बनाओ, कैसे लिखोगी, आप बताओ लक्षिता। टू इंटू बता एक्स इंटू कर रहे हैं, नई चीज कोई होगी, दुगनी है तो दुगनी रखो, एक्स से क्यों मल्टीप्लाई, सही है ना। तो कितना हो गया बोलो, x plus 10, ये किसके इक्वल हुआ, 2y plus 20। तो बताइए x minus 2y कितना हुआ, यहाँ से देखो 10 उधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x minus 2y कितना हुआ 10। ये सेकंड इक्वेशन हुई, इसको भी सॉल्व करो, तो बताइए x minus 5 कितना हुआ, 3y minus 15, y इधर ले लो, तो बोलो x minus 3y कितना हुआ, ये प्लस में चला जाएगा, -10। तो -10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सही है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसके नीचे लिख दो, तो x minus 3y इट इज इक्वल्स टू -10। स्नेहा तिवारी, अब हमें क्या करना चाहिए,
मैंने कर दिया है। अब बोलो क्या आएगा, और बोलो। 5 क्यों करती हो? माइनस का 2y है और प्लस का 3y है, तो तुम्हें पता नहीं चलता। बोलो कितना, 1y ना, y बोलो सिर्फ। इधर बताओ, ये साइन मत दिया करो, ये और ये है इसका, बोलो सही है। y इज इक्वल टू 20, इसका क्या मतलब है? उसके बेटे की एज, अभी की एज 20 है। अब इसको किसी एक में डाल दो, मैं तो फर्स्ट में डाल दे रहा हूँ। सो पुट in x minus 3y it is minus 10, so x minus 3 into 20 it is minus 10, x minus 60 is minus 10, x is equals to minus 10 plus 60। बस मैंने ये 20 डाल दिया, तो x कितना हो गया 50। तो इसका मतलब है नूरी की वर्तमान उम्र क्या है, उसकी अभी की आयु क्या है। So the Noori's present age, it is 50 years, and Sonu's present age, that is 20 years। बोलो सही है। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो बोलो 5 साल पहले इसकी कितनी उम्र है? -5 कर देंगे। तो 5 years है, वो देखो नूरी 45 की, 5 साल पहले ये कितने का? -5। 15 का। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि नूरी 3 गुना है इसके? और 10 साल बाद की जरा बात करो, 10 years आफ्टर, तो नूरी कितने की होगी और सोनू कितने का होगा? 30 का। तो क्या वो दुगनी होगी उसकी एज की? हेंस वेरीफाइड। बोलो बात सही है। 5 साल पहले होगा, ठीक है। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में जरा उसे भी देखो। और ऐसा ही क्वेश्चन एक हमारे पास और भी दिया गया है। नाउ अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। एग्जाम्पल 5 क्या कहता है? आफताब अपनी बेटी से क्या कह रहा है? आफताब सूरज को कहते हैं। नाउ दैट इज आफताब टेल्स हिज डॉटर, "7 years ago, 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था और 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। 7 साल पहले मैं 7 गुना था और 3 साल बाद मैं ट्रिपल रह जाऊंगा। तो लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, इट इज x years, and his daughter's present age, it is y years। तो 7 years ago, निकिता 7 years ago आफ्ताब की क्या एज होगी? 7 साल पहले। इंद्रजीत, दैट इज आफ्ताब से इसमें से 7 कम कर दो। आफ्ताब, ये तो उसकी वर्तमान आयु है ना। आफ्ताब एज x minus 7 years। निकिता 7 साल पहले उसकी डॉटर की क्या एज होगी? दैट इज डॉटर्स एज, इट इज y minus 7। और आफ्ताब ये भी कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, यानी जो आफ्ताब की एज थी वो 7 साल पहले 7 टाइम्स ऑफ डॉटर एज थी। निकिता बताओ फार्मूला, इक्वेशन बनाओ। 7 plus x। ये ठीक लग रहा है, आप भी बोलो। x minus 7 हाँ। इक्वल टू 7 इंटू, ये उसके ऊपर 7 इंटू, ब्रैकेट में y minus 7। सही है। 7 years ago आफ्ताब एज is 7 times daughter's age।
बिल्कुल वही लिख देना है, अपने आप से कुछ भी नहीं लिखना, जो है वही लिख दो। 7 साल पहले उम्र निकाली, फिर आफ्ताब की उम्र बेटे की उम्र के साथ गुना करके करो, सही है। 5 years 3 years फ्रॉम हेंस, 3 जब मैं कहूँ 3 years हेंस, हेंस का मतलब ना 3 years आफ्टर और फ्रॉम नाउ, ये 3 तरीके से आएगा, इन तीनों का एक ही मतलब समझना चाहिए। 3 years hence बोले, फ्रॉम नाउ, आफ्टर कुछ भी बोले, ये सब और ये एगो हो तो बिफोर भी बोल सकता है, इन सब का एक ही मतलब। नाउ तो आफ्ताब की उम्र कितना होगी, इट इज x + 3, क्योंकि x अभी है तो 3 साल बाद कितने का होगा, और डॉटर्स एज इट इज y + 3 years। 3 साल बाद आशीष आफ्ताब अपनी बेटी के उम्र का 3 गुना होगा, इसके लिए इक्वेशन बनाइए। अब बोलो, सही है, ये काफी अच्छा लग रहा है। आप भी बोलो नूर, विष्णोई। 3 साल बाद आफ्ताब अपनी बेटी की उम्र का that is आफ्ताब age will be 3 times of daughter's age, जैसा है वैसे लिख दिया है। अब इसमें लिख दो x + 3 और 3 times daughter's age क्या है, y + 3। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने से क्या आता है बताओ, x - 7 किसके इक्वल हो गया, 7y - 49, तो x - 7y किसके इक्वल हो गया बोलो, +7 - 49, तो x - 7y कितना हो गया, जो कि पहली इक्वेशन बन गई, फर्स्ट से पहली बना। सेकंड भी देखो, x + 3 इज 3y + 9, so x - 3y क्या हो गई, 9 - 3, so x - 3y 6, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अच्छा, दोनों में x के कोफिशिएंट सेम है, तो दैट इज x - 7y इट इज -42, तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। श्रेया आगे बताओ। छोटे का साइन लगाना चाहती हो, 4y दोनों प्लस हैं, 48 दोनों प्लस है ना, तो y कितना हुआ, दैट इज 12, y 12 है, किसी एक में रख दो, चाहे इसमें रख दो, तो x - 7y इट इज -42 और x - 7 × 12 इट इज -42, 84 इट इज -42, तो 84 - 42 दैट इज 42 ईयर्स। इसका मतलब क्या है, आफ्ताब की वर्तमान आयु 42 साल है तथा उसकी बेटी की वर्तमान आयु 12 साल है। सो आफ्ताब्स प्रेजेंट एज is 42 years. His daughter's present age it is 12 years. अब देखिए, एक सवाल आपको नूरी का करना है और एक आफ्ताब का। ओके, नाउ दैट आई विल राइट। नूरी वाला तो आप देख ही लेना बुक से, पेज ना पलटना। आफ्ताब का क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। अभी तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखो, ये कर लो, और एक है एग्जाम्पल 5।
सब लिखना पड़ता है, ये नहीं लिख सकते, ये छोड़ सकते और बाकी सब लिखना पड़ेगा। आफ्ताब सेज टू his daughter that 7 years ago I was 7 times of your age and 3 years from now I will be 3 times of your age. Compute the situation algebraically and solve it by any method. Compute the situation बीजगणितीय तरीके से इन रेखीय समीकरणों के युग्म को हल करिए एंड सॉल्व बाय एनी मेथड। वैसे तो जब पहले बुक थी तो ये ग्राफिकली सॉल्व कराया जाता था, लेकिन अब इसमें डाल दिया गया। पुरानी बुक में देखो ये ग्राफिकल कराया गया। चलो ये हटा दें, ये हो गया।